नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। खिताब पंजाब के मारूफ मुअल्लिम, मुसन्निफ और समाजी शख्सियत दुष्यंत पूरी की ताज़ा तरीन तहरीर करदा किताब संग तराश की रस्मी रूनुमाई पीर के रोज हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक इंटरनेशनल अकेडमी के दफ्तर में अंजाम दी गई। तकरीब की निजामत मारूफ नाज़िम प्रदीप खन्ना ने अंजाम दी। हाफिज शहजाद अनवरी, शौकत काजमी, ताज मीर मोहम्मद जमान, विजयपुरी, सरदार नरिंदर सिंह, सरदार बलबीर सिंह, अब्दुल रशीद जामी, प्रोफेसर अमजद अली बाबर ने अपने तासरात पेश किए। शुक्रिया की रस्म प्रोफेसर सरफराज मीर ने अंजाम दी। न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं। बोलो कैसे बोलो? बोले न गीला करता है न सूखा करता है, तुम सलामत रहो ये दुआ करता है। जब वो स्टेज पे आया तो उसने कहा कि 37 बरस गुजरे आजादी ये कामिल को, उस वक्त 37 हुए, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया। तुरबत है कहाँ उसकी, मदफन है कहाँ उसका, अब अपने सुखन परवर ज़हनों में ख्याल आया। 100 बरस तक जो तुरबत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है। शहरों में उर्दू की गूंजी थी नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशान ठहरी। अंग्रेजी के टीचर से जाना जाता है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उर्दू में बहुत बड़ी मार मारते हैं। और जब इनके बीए का रिजल्ट निकला, मैं बहुत छोटा था, तब हमारे घर में कश्मीर के प्रिंसिपल आते थे। वो कहते थे यार ये लड़का उर्दू के सब्जेक्ट में 150 में से 128 नंबर ले गया बीए फाइनल। मुझे ये खुशी ये हुई है कि शहजाद अनवरी उम्र से छोटा, और मैं अभी ताज मीर से ये बात कर रहा था कि यहाँ पे मौजूदा रात जो है इलेक्शन हुए या जितनी बातें रही, तमाम लोग अपने अपने तरीके से भटक जाते हैं सियासी में, यहाँ तक कि आलम भटक जाते हैं। पंडित और बाप का सरदार ऐसे सियासी लोग बदल जाते हैं, उनको रहता ही नहीं कि किस तरीके से हमने कुंज का नक्शा पेश करना है, रखा रखने को उतराते हैं। तो मैंने ताज साहब को कहा, मैंने कहा मुझे एक फखर है, फखर ये है कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं बना। तो बहुत से लोग में ऐसे हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं। डॉक्टर शमीर साहब, मुझे फर्स्ट टाइम तजर्बा हुआ है जब मुझे ब्रिगेडियर साहब के पास लेके इन्विटेशन इस तरीके से उर्दू ज़बान में यहाँ मैं सीखूँ, खाना साहब मुझे सिखा भी रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये बच्चों तक पहुँचानी है, क्योंकि जिस तरीके से एक अफसाना बात के बहुत गहरे माने होते हैं, खाली माने नहीं होते हैं, समझते हैं बहुत से हदायत देख फख्र है कि मैं इनका तालिब इल्म हूँ। मैंने इनसे फैज़ हासिल किया, इनकी ग्रामर पर, इनकी इंग्लिश पर आप सब भूल चुके हैं। बहरहाल अदब के हवाले से जो उनकी पहचान हो रही है संग तराश की सूरत में, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं ये इनका मजमूआ पढ़ नहीं सका, वरना मैं उस पर कुछ बात जरूर करता। यहाँ आप जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जवानन सारे में कहा उस पर हमें सब कुछ सोचना चाहिए। तो कोई शक की गल भी नहीं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर उसकी धरती ते आए ते जिस वेले इंग्लिश ते बोलिया करते सन, कई बार सिर चुक के, अगर वो सिर थल्ले से लिख रहे सन, सिर चुक के देखते सन कि शख्स को कितों क्या पूछता है, इससे तब्दील है। पर सच ये भी है कि मैनू भी बड़ी अजीब लगे कि ये उर्दू के इतने एक्सपर्ट ने और इतने बड़े एक्सपर्ट के इन्होंने इस किस्म की जी कोशिश कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਅਮਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ और इस किस्म का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पुंछ में अपना वजूद कायम किया। उस वक्त 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन इनकी बहुत बड़ी देन थी। हमारी स्टेट के अंदर पहली बार 40-42 दिन की जो स्ट्राइक हुई थी, 42 दिन की स्ट्राइक, उस स्ट्राइक में जो एम रोल उन्होंने निभाया था, उन्होंने साथ लेके चले सबको। मैं जरूर कहूँगा उसको कर इम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी का बहुत बड़ा वजूद जो है, जो जम्मू कश्मीर के सामने आया था, सभी बैठे हुए पाए बीजेपी के मेंबर। उस वक्त लो पेड एम्प्लॉइज फेडरेशन जिसने बहुत बड़ा काम किया है, मैं नहीं कहता
एक हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी बनी और इन्होंने मुझे 1985 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का बनाया। जो खानदान है इंग्लिश इनकी खुदा की तरफ से ये IPS IAS ऑफिसर होने चाहिए थे, लेकिन मिडिल फैमिली से तरह रखते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को अपना एजुकेशन को चुना। आज इनके हाथ से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, तो ये इनका पूछ को ये देन है। बाकी ये जो इनकी किताब आई है मार्केट में, क्योंकि मामूली बात नहीं है, ये पूरी स्टेट के लिए एक मैसेज है और इसको जितना भी शायद कर सके मेरी अपील है आपसे कि आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं, आप बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, इस किताब को हर जगह छाया किया है। या फिर पंचाल का एरिया या स्टेट का ले लिया जाए, दुष्यंत सूरी साहब की ज़ात जो है उसमें इतनी खूबियाँ हैं कि अगर हम बयान करने बैठ जाएंगे तो उसके लिए खासा वक्त दरकार है। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हमारे अजीज़ हाफिज़ शहजाद अनवरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार इन्होंने फिर पहुँच के गुलदस्ते को यहाँ पे इकट्ठा किया। मंच पर उपस्थित करना भी एक प्रिय सज्जनों और आज के इस शुभ आरंभ के मुख्य अतिथि श्रीमान दुष्यंत सूरी जी, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में आपका आज की सभा में दिल्ली से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुष्यंत सूरी जी मेरे पिता के अध्यापक रहे हैं और पुंछ का इतिहास साक्षी है कि पुंछ में जिन जिन विद्यार्थियों ने आकाश की सीमाओं को छुआ, विद्यालय और शिक्षा के रूप में उनके पीछे जहां कई अध्यापकों की कुर्बानियां रही हैं, उनमें एक नाम हमारे दुष्यंत सूरी साहब का भी है। खिलते नहीं जो वक्फ अजल होते हैं, ये और बात है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। माजरत के साथ मैं कोई ताज महल बनाने नहीं जा रहा हूँ, अपना तो यही काम है, जलाते रहे चिराग, रास्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का जब मिले। हाल में मौजूद कुछ की मौजूद हस्तियों आज आपकी तवज्जो संतराश की जान मबजूल करने से पहले मैं ये बात आपके सामने कुछ वजाहत करूं कि आप तमाम साथी जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, मेरे अजीजों का कुछ की महान हस्तियाँ, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले स्टारवर्ड्स ऑफ सोसाइटी, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इल्म व अदब के मैदान में आप एक कदावर शख्सियत के मालिक हैं। तहज़ीब व तमद्दुन के आसमान पर आपका नाम एक दर्कशां सितारे की तरह जाता है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ चेयरमैन हाकिया इंटरनेशनल एकेडमी हाफिज शहजाद अनवरी साहब को, इनकी सोच को, इन्होंने ये जो बेड़ा ले लिया ना कि वो उस्ताद जिसने कहा कि वो दिखना चाहिए, और उसकी मिसाल मेरे सामने दुष्यंत सूरी साहब हैं यहाँ पे, और उसके लिए आपको और स्पेशली यहाँ जितने भी आप लोग आए हैं मौजूद है, जिनमें सबका रुतबा बहुत बड़ा बहुत बुलंद है। और ये वाकई में प्रधान जी ने सही बात कही कि ये सब आपस में ही बहुत बड़ी एक महफिल है, वाकई में इससे बड़ी महफिल नहीं हो सकती। और आप सबका शुक्रिया अदा मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बिल्कुल छोटी सी एक काल पे यहाँ पे आ जाना, और हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इंटरनेशनल एकेडमी जहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, उसकी तरफ से, चेयरमैन सर की तरफ से, और स्पेशली यहाँ के जो प्रिंसिपल है हाकिया इरशाद राफिज साहब की तरफ से, मैं आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये भी बैठे हुए तो वाकई में वो सीखेंगे, और एक बार फिर मैं आप सबका हाकिया इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी सर, चेयरमैन साहब, आज आपने यहाँ पर श्री दुष्यंत सूरी जी
के बारे में आप बताइए क्या प्लान? जी, आज हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक इंटरनेशनल एकेडमी के झंडे तले हमने अंजुमन कारवान अदब का क़ियाम जो अमल में लाया है, उसके ज़ेर इंतज़ाम वक्तन फ़वक्तन हमारे यहाँ अदबी अंजुमन और अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं। क्योंकि दुष्यंतपुरी साहब ने संग तराश के नाम से उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए एक ऐसी किताब मुरतब की है। जब हमें मालूम हुआ तो हमारी अंजुमन कारवान अदब ने उसकी रस्म इजरा की रूनुमाई के लिए आज की इस तकरीब का इनेकाद यहाँ किया। और हमारे पुंछ की जो रिवायत रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा, आज की ये तकरीब भी उसी का प्रतीक थी। क्योंकि हमें इस देश में प्रेम के साथ मोहब्बत के साथ रहना है। और मैं समाज के हर वर्ग के लोगों से ये अपील भी और विनती भी करूँगा कि प्रेम को जितना हम फैला सकते हैं उतना फैलाएं, मोहब्बत के साथ जिएं और एक दूसरे के दुख दर्द में भी काम आएं। और जब भी कोई शख्स तरक्की और उन्नति के शीघ्र पे पहुंच रहा हो तो उसको आकाश की सीमाओं तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक तरीके से सोसाइटी के और समाज के हर फर्द को उसका साथ निभाने के लिए और उसके कंधों को मजबूत करने की आवश्यकता और ज़रूरत है। आज की ये सभा भी उसी शक्ल में मुनाकिद की गई थी। सर, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोहब्बत की है, एकता की है। MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने अपने इलाके में तरक्याती जरूरियात और जारी मंसूबों का ज़ाती तौर पर जायजा लेने के लिए पंचायत शिंदारा का दौरा किया। इनके साथ महकमा तामीरात आमा, R&B, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PDD और जल शक्ति समेत अहम महकमों के ऑफिसरान भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान चौधरी ने मुअस्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। हुकाम को हिदायत दी कि वो मुकामी बाशिंदों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़ेर अल्तवा कामों की तकमील को तेज करें। उन्होंने माशरे के अरकान के साथ उनकी जरूरियात को बेहतर तौर पर समझने के लिए बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के जिले दफ्तर पुंछ में मेंबरशिप के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद जिले सदर राजेश रैना, सीनियर लीडर चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में मुनक़दा वर्कशॉप के दौरान सैकड़ों पार्टी कारकुनान और लीडरान ने की शिरकत। चौधरी गनी ने ज़रावला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि पहली बार पुंछ जिला में भारतीय जनता पार्टी 63,000 वोट हासिल करने में कामयाब हुई। कहा अगर आज खिता पीर पंचाल का MLA नायब वजीर आला बनता है तो इसका सहरा भी भारतीय जनता पार्टी के सर जाता है। नरेंद्र भाई मोदी सेंटर दरमियान जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है उसके भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हाथ हैं। पुंछ के अंदर हवेली के अंदर एक हाथ राजेश रैना है और दूसरा हाथ जो है वो चौधरी अब्दुल गनी। हमने कई हाथों में बढ़ाना है और वो इनके साथ जो हाथ होंगे वो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ होंगे, वो तरक्की के हाथ होंगे, वो डेवलपमेंट के हाथ होंगे, वो गरीब का ध्यान रखने वाले हाथ होंगे। जो कि हमारी 3 साल में एक बार जो है मेंबरशिप जो है होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो रूल है ये भारतीय जनता पार्टी में रूल है। 3 साल में एक बार जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के बाद मैं जम्मू चला गया था, हमारी मीटिंग थी। हम ने प्रोग्राम बनाया था कि हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन लोगों ने हमें वोट देकर इतनी तादाद में वोट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ पोलराइजेशन इन लोगों ने की और उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमा लोगों को भी शामिल किया। पूरी रियासत के अंदर एक माहौल बनाया कि भारतीय जनता पार्टी से बचना है। तक आवाम की डेवलपमेंट के मसाइल हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, वो जीत गए। लेकिन जो उन्होंने एजेंडा, जो उन्होंने चुनाव मंशूर में वादे किए हैं इस गरीब आवाम से, जैसे कि उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर जो हैं फ्री हम देंगे गरीब परिवार की उस महिला को, हम 5,000 रुपये की पेंशन देंगे,
हम 200 यूनिट बिजली जो है वो सस्ता करेंगे और फ्री में बिजली 200 यूनिट हर फैमिली को देंगे। ऐसी 1 लाख जो हैं नौकरियां जो हैं पढ़े लिखे नौजवानों को देंगे। हम उनसे यही कहेंगे कि आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आप अपने वादे पूरे करें। हमारे प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कही तो वो अमली तौर पे ग्राउंड पे काम करके दिखाए गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद हिंदुस्तान के अंदर उस गरीब परिवार को 1.5 लाख रुपया अपना मकान बनाने के लिए दिया जा रहा है। तक वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। आज वो लाखों रुपए की छालें लेके उन लोगों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। आज वो भी उसी भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिर हुए हैं। रियासत की तामीर और तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर बनते ही 370 की बात को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज वो बातें कर रहा है, मिलजुल के काम करने की बातें कर रहा है। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते थे, मैं उन हमारे मजहबी रहनुमा से भी कहूँगा कि आज अपने गिरबान में मुंह डाल के आप देखें। कल ही सुन रहा था यहाँ जो हमारे चुन के MLA के कहीं 4th क्लास मुलाजिम हमारे सफाई कर्मचारियों को धौंस दिखा रहे थे जाके हॉस्पिटल के अंदर। अरे हॉस्पिटल के निजाम को दुरुस्त करो, वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर दो, वहाँ ब्लड बैंक कायम करो। वहाँ अभी तक हमारी जो लैब है वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उनको अच्छे तरीके से करो। इसको रेफर हॉस्पिटल के बजाय इसको सही मानों में काम करने वाला हॉस्पिटल बनाओ। उसके लिए एक काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो 20,000 वोट लेके बीजी गली क्रॉस करती थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने 63,000 वोट लिया है। आज अगर खिताए पीर पंजाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, खिताए पीर पंजाल और पुंछ से अगर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये सेहरा भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुतशम्मिद शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।